नमस्कार सभी को। आज हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का पार्ट सेकंड देखेंगे और इसके अंदर जो टेंस कंप्लीट करेंगे वो टेंस हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे इनडिफिनिट टेंस होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाला या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनने वाला जो टेंस है वो इनडिफिनिट टेंस होता है। ठीक इसी प्रकार प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस जो है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनता है और मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तब जो बनती है वो बनती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें जो हम तीनों ही टेंसेज हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इनमें मेन वर्ब के रूप में तो फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, ये फिक्स है। दूसरी कोई मेन वर्ब की फॉर्म इसमें नहीं आ सकती। लेकिन इनके साथ लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी लगेगी ये हम एक एक करके इसमें क्लियर करेंगे। और आज वैसे ही 10 एग्जाम्पल्स लिए हमने और 10 एग्जाम्पल्स के थ्रू अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हर सेंटेंसेस को लेते हुए हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। इसमें एक चीज़ निश्चित है और वह निश्चित क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनमें थोड़ा अंतर है। इनमें अंतर ये था कि इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट और पास्ट है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था, जबकि इसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी टेंसेज हैं या उनके जो एस्पेक्ट हैं उसमें कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसका मतलब इनके जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा अनिवार्यतः। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है राम इज और एम और आर राइटिंग अ लेटर। इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम। और मेन वर्ब कौन है? राइट की चौथी फॉर्म आ गई है राइटिंग। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है। बट इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? राम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज, एम या आर? तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनमें से तीनों में से कौन सी है? वो है इज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा राम इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू इज आर एम गोइंग टू स्कूल। ये भी, इसमें भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है गोइंग। इसका मतलब प्रोग्रेसिव टेंस है। सब्जेक्ट हमारा यू है। यू के अकॉर्डिंग इज, आर या एम में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही है? तो यू प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है आर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर गोइंग टू स्कूल। थर्ड नंबर हमारा सेंटेंस है आई एम और आर इज नॉट टेलिंग अ लाई। तो इसमें भी फोर्थ फॉर्म आई है, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? तो आई के साथ सदा एम आता है इन तीनों में से। ना तो आई के साथ आर आता है ना ही इज आता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है इज, आर, एम, शी सिंग और सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें देखो, इसमें फिर से हेल्पिंग वर्ब वही लगी है, कंटिन्यूअस की लगी है। इसका मतलब मेन वर्ब जो कंटिन्यूअस है चौथी फॉर्म वो कौन सी है? वो सिंगिंग है। सिंग गलत है, ये तो मेन वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट है शी के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? शी जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है इज। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? नेक्स्ट है
अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ना होकर के पास्ट प्रोग्रेसिव है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, प्रेजेंट की थी इज, आर और एम। तो इसमें ये सेंटेंस है आई वॉज और वर मीटिंग हिम देन। इसमें यहाँ पे ये, हाँ, आई वॉज और वर मीटिंग हिम देन, इसमें भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हुई है, चौथी फॉर्म यूज हुई है, ये भी प्रोग्रेसिव टेंस है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज या वर में से? तो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सब्जेक्ट आए। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल की तरह यूज ना करके हम इसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, इसीलिए इसके साथ अब वर नहीं लगेगा। वर जो है वो प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब, जबकि वॉज है वो सिंगुलर है, इसीलिए इसमें वॉज आएगा। आई वॉज मीटिंग हिम देन। एकमात्र फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा है जिसके अंदर जो आई है वो एज ए सिंगुलर ही वर्क करता है, और दूसरे टेंसेस के अंदर आई को भी प्लूरल माना जाता है, हालांकि वो प्लूरल होता नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट बनाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि आई जो है वो प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉज वर यू सिंगिंग और sang माई सॉन्ग। तो इसमें भी देखो चौथी फॉर्म कौन सी है? सिंगिंग, तो sang सेकेंड फॉर्म, इसका यूज गलत हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव टेंस देख रहे हैं, और प्रोग्रेसिव टेंस में वॉज वर के साथ चौथी फॉर्म ही आएगी, सेकंड कभी नहीं आ सकती। सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म कौन सी है? वर यू सिंगिंग माई सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज और वर नॉट कुकिंग माई फूड। इसमें भी फोर्थ फॉर्म यूज हुई है कुकिंग। सब्जेक्ट हमारा यहां पर है शी, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज, न कि वर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमारा जो टेंस है वो होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब वही होती है विल और शैल। पूरे फ्यूचर के अंदर विल और शैल जो हैं वो फ्यूचर को ही डिनोट करती हैं, जबकि इनडिफिनिट में सीधा विल और शैल के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रोग्रेसिव में उसके साथ में बी लग जाता है और उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जैसा कि यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है राम विल और शैल बी लर्निंग हिज लेसन। और इसके अंदर क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर हमेशा ध्यान रखना है आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, और बाकी सब के साथ विल का यूज होगा। बाकी इसमें प्रोग्रेसिव में बी के साथ चौथी फॉर्म लगेगी, ये फिक्स रहता है। तो राम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी विल, न कि शैल। राम विल बी लर्निंग हिज लेसन। और 9th नंबर पे सेंटेंस है ही शैल और विल बी रीडिंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। इसमें ही जो है वो सिंगुलर है, ही के साथ भी विल ही आएगा, क्योंकि ये आई और वी नहीं है। जब तक आई और वी ना हो तब तक शैल नहीं आएगा, और ये भी बी के साथ रीडिंग आया, इसका मतलब प्रोग्रेसिव टेंस है। और अंतिम हमारा जो एग्जाम्पल है वो है when shall और will we be completing it, और इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है we, और we के साथ shall आएगा ना कि will। तो करेक्ट सेंटेंस होगा when shall we be completing it। अब हम एक टेबल देखते हैं और इसके अंदर तीनों टेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इनके कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर क्या होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे सिंगुलर नाउन या ही शी इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? इज, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म ये तो फिक्स है। और प्लूरल जब सब्जेक्ट होते हैं, जब प्लूरल नाउन वी यू या दे, तब इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी और वो है आर, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म फिक्स है।
अब इसमें देखो ये जो आई है, इस केवल एक आई के साथ जो यूज होगा वो एम का यूज होगा, दूसरा एम का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ में नहीं होगा। ये होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इसका यही सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट है। नेक्स्ट है फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और ये रियल में सिंगुलर हैं क्योंकि आई भी इसके साथ हैं, सिंगुलर नाउन आई, ही, शी, इट, तो इनके साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वॉज, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगी और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म निश्चित है। और प्लूरल जो वर्ब सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन वी, यू, दे, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म फिक्स है। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि आई और वी के साथ शैल का यूज करना है और बाकी सभी के साथ विल का यूज करना है। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव कब होगा? जब बी के साथ चौथी फॉर्म लग जाएगी, तब ये प्रोग्रेसिव बन जाएगा। थैंक यू।